सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नई भर्ती निकाली जा चुकी है और ये भर्ती रहने वाली है दोस्तों ड्राइवर, साथ ही में चपरासी, सहायक ग्रेड सेकंड। इन पदों पर ये दोस्तों ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आपको साइड में दोस्तों ये नोटिस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से दोस्तों देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में चांपा नामक स्थान है, वहाँ की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वहाँ के विश्वविद्यालय के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और दोस्तों अलग अलग विश्वविद्यालय के द्वारा अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती हैं। आपको किसी का मालूम नहीं होता, किसी वैकेंसी का है तो किसी में कंपटीशन ज़्यादा होता है, किसी वैकेंसी का मालूम होता है, किसी में कंपटीशन बहुत अधिक होता है। तो हमारे द्वारा सभी यानी कि ये चपरासी की जो वैकेंसी आती है ना दोस्तों, सभी की अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती हैं, आप आराम से देख सकते हो। साथ ही में इसका फुल नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ जाकर भी दोस्तों इसका फुल नोटिस आप आराम से पढ़ सकते हो। इसका फॉर्म भरने का लिंक भी कमेंट में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों इसका फॉर्म आप निकलवा सकते हो और आराम से भर सकते हो। दोस्तों इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा और पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है। 2 साल तक सरकार के द्वारा आपको सुविधा के आधार पर लगाया जाएगा और फिर आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल के बाद में फिर एक्सटेंड कर फिर बढ़ा दी जाती है। यानी कि जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन के समय ये सुविधाएं पर आधार पर लगे हुए स्टूडेंट है ना, उनको परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता तो आपको है नहीं दोस्तों। ये अच्छी खासी इसमें सैलरी भी आपको देखने को मिलती है, तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरना दोस्तों। कंपटीशन भी ज़्यादा हाई नहीं है और किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता दोस्तों। तो संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, लास्ट डेट दोस्तों आपकी रहने वाली है 28/8/2024, यानी कि जब ये कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों नोटिस जारी किया गया था, तब से लेकर 28/8/2024 से पहले आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, वो कृषि विश्वविद्यालय के जो पता दिया गया है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है ये मैं एंड में आपको आराम से बता दूंगा। ठीक है, पोस्टें कौन कौन सी रहेगी दोस्तों, तो सहायक ग्रेड सेकंड की पोस्ट रहेगी, जिसमें 23,350 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। वाहन चालक की बात करें तो इसमें सैलरी आपको 18,000 रुपये दी जाएगी और नत्ते जिसे चपरासी बोलते हैं, चपरासी की वैकेंसी में दोस्तों 14,400 रुपये आपको दिए जाएंगे। कार्यक्रम सहायक की वैकेंसी में दोस्तों 32,675 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आपकी 10वीं की परसेंटेज है ना दोस्तों, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें एज की बात करें तो एज दोस्तों इसमें 18 से 35 वर्ष रखी गई है। 18 से 35 वर्ष रखी गई है, जिसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कैटेगरी के अनुसार आपको आराम से छूट भी दी जाएगी। साथ ही में इसी किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं योग्यता। दोस्तों अगर आप 5वीं पास हो, 10वीं पास हो और अगर ग्रेजुएशन हो कर रखी है तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जो सहायक ग्रेड सेकंड है ना, उसमें तो दोस्तों आपको डिग्री चाहिए, यानी कि स्नातक ग्रेजुएशन कर रखे हो, साथ ही में डाटा एंट्री का काम आता हो, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंप्यूटर का परीक्षा भी होगी नॉर्मल। तो ये इस बात आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और 10वीं की मार्कशीट देखी जाएगी। ठीक है, सहायक ग्रेड सेकंड में वाहन चालक की बात करें दोस्तों, जिसमें आपको 18,000 की बेसिक दिए जाएंगे दोस्तों और 2 साल तक आपको बेसिक ही दिए जाते हैं, तब तक जब तक आप परमानेंट नहीं होते। ठीक है, तो आपको सिंपल आरटी पास हो और एलएमबी जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बना हुआ है ना, तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हो। हेवी की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब बात करें चपरासी की। चपरासी में दोस्तों आपको 14,400 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 5वीं पास हो तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हो। कार्यक्रम सहायक की बात करें, जिसमें दिए जाएंगे आपको 32,675 रुपये, जिसमें दोस्तों कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। अगर आप कृषि विज्ञान से दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, यानी कार्यक्रम सहायक में। ठीक है, अब बात करते हैं दस्तावेज की। दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो दोस्तों आवश्यक दस्तावेज चाहिए, 2 फोटो होनी चाहिए, साथ ही में आधार होना चाहिए, जो जहाँ निवास करते हो आप वहाँ का जाति और मूल होना चाहिए,
साथ ही में आपकी मार्कशीट, हाई क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होनी चाहिए और 2 लिफाफे। दोस्तों क्या होता है, इसका फॉर्म ऑफलाइन होगा। अब मैं दोस्तों आपको इस में आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो बता देता हूँ। दोस्तों यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसमें आपको इस तरह पता दिखाई दे रहा होगा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, जहांगीर चांपा, सर्वे, पिन कोड नंबर दिया गया है 495668। यानी कि इस पते पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और यहाँ पर आपको पहुँचाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो दोस्तों आपको कार्यक्रम सहायक यानी कि पौधा रोग विशेषज्ञ होगा, उसमें दोस्तों एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सहायक ग्रेड सेकंड में एक वैकेंसी, साथ ही में वाहन चालक ड्राइवर में 2 वैकेंसी और चपरासी में आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों क्या होता है, ऑफलाइन फॉर्म कम बच्चे भर पाते हैं तो कंपटीशन कम होता है, आपको जरूर फॉर्म भरना है। और आपको दोस्तों छत्तीसगढ़ निवासी हो तभी आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अलग अलग राज्य में दोस्तों अलग अलग कृषि विद्यालय के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर दोस्तों वो ऊपर पता दिखाया गया था, यानी कि जहाँ तक पहुँचाना है आपको वो पता डाल देना है। ठीक है, वैज्ञानिक क्रमांक दिनांक, यानी कि जब आप फॉर्म भरो वो दिनांक आपको यहाँ पर डाल देनी है। साथ ही में आपको पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो लगा देनी है। आवेदन पद का नाम दोस्तों यहाँ पर कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो डाल देना है। अगर अलग अलग दोस्तों अगला सभी वैकेंसियों के लिए आवेदन करना है तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे। ठीक है, संविदा का निश्चित वेतन आपको वहाँ पर वेतन दिया गया है वो वेतन डाल देना है। साथ ही में आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी में लिखना है। पिता या पति का नाम दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है। महिला हो या पुरुष हो, मेल फीमेल आपको बताना है। वैवाहिक हो दोस्तों या अनवैवाहिक हो वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर वैवाहिक हो दोस्तों तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, यानी कि पत्नी पत्नी का नाम लिखना है। ठीक है, और साथ ही में यहाँ कितने बच्चे हैं यानी कि उनकी डिटेल आपको देनी है। उसके पश्चात दोस्तों आपको 26/1/2001 या उसके पश्चात जन्म लिया हो बच्चा, उनकी संख्या, उनके क्रमांक, सब डिटेल आपको भरनी है। 8वां पॉइंट है दोस्तों कि आप किसी प्रकार के दोस्तों आप विकलांग हो यानी दृष्टिबाधित को, श्रवणबाधित को या अस्थित बाधित हो तो आपको यहाँ से टिक करना है कि कौन सी आपका आप किस प्रकार यानी कि विकलांग हो तो आपको इनमें से 3 में से 1 टिक करना है। ठीक है, और दोस्तों निष्ठा का प्रतिशत क्या होता है, 40 से ऊपर होता है तो आपको 40 से ऊपर ही करना है। ठीक है, इसमें जो 9 नंबर पॉइंट है ना उसमें जाति आपको 10 नंबर पॉइंट में आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो वो लिखना है। 11वीं में दोस्तों जैसे जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी ये कैटेगरी ये आपको लिखनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र है या नहीं है ये आपको 12वीं पॉइंट में करना है। ठीक है, जन्म तिथि आपको पहले अंकों में लिखनी है फिर शब्दों में लिखनी है। ठीक है, 14 नंबर पॉइंट है दोस्तों 9/5/2021 से आयु आपकी कितनी हुई वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, स्थायी पता आपको खुद का स्थायी पता लिखना है, कहाँ के निवासी हो। 16 नंबर पॉइंट है दोस्तों वर्तमान वर्तमान पता, यही आपको यहाँ पर फिलअप करना है और साथ ही में मोबाइल नंबर भी लिखने हैं। ठीक है, 17वें नंबर पॉइंट में दोस्तों आपको आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। कौन सी ईयर में कौन कब यानी 12वीं पास की, कब ग्रेजुएशन किया, यानी कि संपूर्ण डिटेल डालनी है। और कौन से बोर्ड से किया 12वीं पास, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप यानी कि ग्रेजुएशन किए वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। और उत्तीर्ण करने का वर्ष डालना है या फिर विषय डालना है। साथ ही में प्रतिशत कितने कितने आपने अंक से उत्तीर्ण किए हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई किसी प्रकार का अनुभव है तो वो यहाँ पर आपको डालना है। 19 नंबर पॉइंट है दोस्तों कार्यालय यानी पद का, यानी कार्यालय का प्रमुख प्रमाण पत्र का दोस्तों अगर किसी प्रकार का आपके एनसीसी किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल डालनी है। और खेल का भी हो तो वहाँ पर आपको बता देना है। अन्य योग्यता है किसी प्रकार की तो यहाँ पर डाल देना है, अन्यथा खाली छोड़ देना है। संलग्न प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ ना क्रम से वो यहाँ पर लिखने हैं। जैसे आधार कार्ड लिख दी पहले, फिर मार्कशीट, फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हो, फोटो वोटो जो भी लगाओ ने दोस्तों, पंचिंग करते ना, जैसे पहले तो फॉर्म ऊपर फॉर्म लगा दोगे, फिर फॉर्म के नीचे जैसे आधार कार्ड की फिलिप यानी कि फोटो कॉपी सब जैसे आप लगाओ ना वैसे यहाँ पर क्रम से आपको डाल देना है। पर दोस्तों आपको सिग्नेचर कर देना है खुद के, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है और आवेदक का नाम और हस्ताक्षर कर देने हैं यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर आपको स्थान लिख देना है और दिनांक लिख देनी है। ठीक है,
ये दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी प्रकार की दोस्तों कोई फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर लेना। हाँ, जय हिंद, जय भारत।